नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल गुरु में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरु चैनल को और बेल आइकन दबाइए फॉर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एंड टेक्निकल वीडियोस। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हम पहले भी आपके लिए ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड और टेक्निकल वीडियोस जो है लेकर आते रहते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जिससे आप ऑनलाइन ब्लॉग्स पर कमेंट से बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, जिसे कोई 10th पास भी कर सकता है। दोस्तों, उसमें आपकी कोई क्वालिफिकेशन या आपको कोई प्रोफेशनल स्किल आना जरूरी नहीं है। आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हो। जानने के लिए दोस्तों वीडियो में बने रहें। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप सिर्फ ब्लॉग्स पर कमेंट करके पैसे कमा सकते हो। तो जैसे दोस्तों वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनीज हैं, तो ये जो कंपनीज हैं ये अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन के लिए जो अपना कमेंट्स का काम है फ्रीलांसिंग साइट्स पर डालती हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बहुत सारी फ्रीलांसिंग साइट्स के बारे में बताया है, freelancer.com, fiverr.com, upworks.com, ऐसे ही मतलब बहुत सारी जो है फ्रीलांसिंग साइट हैं। तो आज की जो वेबसाइट की मैं बात करने वाला हूँ वो भी एक फ्रीलांसर साइट है और इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस वेबसाइट का नाम है दोस्तों fiverr.com। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप ये काम कैसे कर सकते हो, कमेंट्स का काम। कि आप सोच रहे होंगे कि हाँ कि कमेंट्स से पैसे हम कैसे कमा सकते हैं। पहली बार जब मैंने भी सुना था कि कमेंट से पैसे कमा सकते हैं तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था दोस्तों। लेकिन ये सच है कि आप कमेंट्स करके ब्लॉग्स पर पैसे कमा सकते हो। कमेंट्स के अंदर आपको सिर्फ क्या करना होता है, बैकलिंक ऐड करना होता है। वो बहुत ही आसान है, वो आज मैं आपको सिखा दूंगा। इतना ईजी है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप 10th पास भी होने चाहिए, मतलब आप बिल्कुल आसानी से इस काम को कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, URL के अंदर आपको टाइप करना है www.fiverr.com। तो आपके सामने जो fiverr.com साइट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो वहां पे आपको क्या करना है, लॉगिन। तो आज मैं आपको fiverr.com के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना नहीं सिखाने वाला। आप इसके ऊपर अपनी ईमेल से जो है वो लॉगिन कर सकते हो। फर्स्ट टाइम आपको साइन अप करना पड़ेगा, उसके बाद आप हर बार एक ही अकाउंट से क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। तो आपके सामने जो पेज होगा वो ऐसा ओपन होगा। अब जैसे आपके सामने पेज ओपन हुआ है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कमेंट्स का काम इस पे होता है या नहीं। तो यहाँ पे आप फाइंड सर्विसेज का ऑप्शन देख पा रहे हो। यहाँ पे आपको टाइप करना है कमेंट और उसको सर्च कर देना है। तो जब आप इसको सर्च करोगे तो आप यहाँ पे नीचे देखिए जो दोस्तों फ्रीलांसर्स है वर्ल्ड के अंदर, काफी सारे फ्रीलांसर्स ने यहाँ पे जो अपनी एडवर्टीजमेंट कर रखी है, अपना एक हिसाब से हम हिंदी की भाषा के अंदर बोल देते हैं, अपना इश्तिहार दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए हाई क्वालिटी जर्मन फोरम बैकलिंक्स। बैकलिंक्स का मतलब है कि एक कमेंट्स लिखने वाले हैं कंपनीज के अंदर। इसने लिखा है आई विल बिल्ड SEO जर्मन बैकलिंक्स फ्रॉम फोरम कमेंट्स, यानी कि जो है कमेंट्स लिखेगा कंपनीज के अंदर। इसने अपना जो रेट दिया हुआ है यहाँ पे 5,639 रुपए है। तो ये एक लिमिटेड कमेंट्स का होता है कि मैं इतने कमेंट्स लिखूंगा, उसके मैं इतने चार्ज करूंगा। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इसने 90 बैकलिंक्स, यानी कि 90 कमेंट्स लिखने के जो है मैं कितने चार्ज करेगा ये। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 400 है। यहाँ पे जैसे इंडिया के अंदर जो रेट है वो बहुत कम है। आप यहाँ पे डॉलर्स में कमा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत जो है आपको फॉरेन के क्लाइंट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि आपको कम में करने वाले भी मिलेंगे और ज्यादा में भी। आप अब जैसे शुरू में आप थोड़ा कम में करिए, बाद में एक्सपीरियंस से आप यहाँ से बहुत ज्यादा कमा सकते हो। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप जो बैकलिंक्स हैं, यानी कि ये जो कमेंट्स हैं, ये आप कैसे करोगे। सबसे पहले तो आपको अपना जो है fiverr.com के ऊपर ऐसी ही एडवर्टीजमेंट, यानी कि ऐसा ही इश्तेहार आपको देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप जैसे सबसे ऊपर इसकी एक रिबन देख पा रहे हो fiverr.com का जो मेन्यू है, मेन्यू के अंदर ऑप्शन है यहाँ पे स्विच टू सेलिंग, यानी कि हम भी अपनी जो कोई सर्विस है वो बेचना चाहते हैं इन कंपनीज को, यानी कि हम भी इन कंपनीज के लिए जो है ब्लॉग कमेंट्स लिख सकते हैं ताकि ये कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन कर सके। तो हम यहाँ पे स्विच टू सेलिंग के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जब स्विच टू सेलिंग हम करेंगे तो हमारे सामने जो है सेलर का जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप दोबारा उसी पेज पे जाना चाहते हो तो आपको क्या कर देना है, स्विच टू बाइंग। लेकिन अभी आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी एक जो एडवर्टीजमेंट बनानी है, यानी कि इश्तेहार बनाना है। तो आप वो कैसे बनाओगे, यहाँ पे आप मेन्यू के अंदर देख पा रहे हो ऑर्डर से नेक्स्ट वन है जो गिग्स,
गिग्स का मतलब है एडवर्टीजमेंट। गिग्स भी एक को एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। गिग्स एक वर्ड है जो एडवर्टीजमेंट की जगह ये यूज कर रहे हैं, यानी कि इसका सिनोनियम है। तो गिग्स का मतलब है, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत है, गिग्स का मतलब एडवर्टीजमेंट ही होता है। तो गिग्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे और हम सीखेंगे इसमें कि आप अपनी जो एडवर्टीजमेंट है वो कैसे लगा सकते हो। अब यहाँ पे गिग्स ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए एक्सेप्टिंग कस्टम ऑर्डर्स है। अगर यहाँ से पे ये ऑफ है तो आप इसको यहाँ से ऑन कर दोगे, लेकिन इसमें ये पहले ही ऑन है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट अ न्यू गिग। तो जब हम क्रिएट अ न्यू गिग करेंगे यहाँ पे, तो हमारे सामने जो है पेज ओपन हो जाता है। गिग का जो आपकी टाइटल होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आई विल, मैं टाइप करता हूं, मान लीजिए आई विल राइट 100 प्रोफेशनल बैकलिंक्स। मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया है कि आई विल राइट 100 प्रोफेशनल बैकलिंक्स। याद रखिए दोस्तों, आपको जब ये लिखोगे गिग टाइटल, इसमें आपको कोई भी फुल स्टॉप या कोमा का यूज नहीं करना है, क्योंकि इस गिग टाइटल के अंदर फुल स्टॉप या कोमा या कोई भी सिंबल अलाउड नहीं होता। तो आपको इसके अंदर कुछ नहीं लिखना। उसके बाद है जो कैटेगरीज का ऑप्शन है। कैटेगरीज वैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी देख पा रहे हो, काफी सारी कैटेगरीज हैं, इनमें से आपको कुछ नहीं सिलेक्ट करना। अब देखिए नीचे सजेस्टेड कैटेगरीज दे रखी है, इन्होंने 3 दे रखी है। राइटिंग, ट्रांसलेशन एंड रिज्यूम राइटिंग है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट है, राइटिंग, वेबसाइट कंटेंट है। तो यहाँ पे कई सारी है। तो आपको राइटिंग वाली तो जो भी कैटेगरी है वो इसलिए नहीं सिलेक्ट करनी, क्योंकि अगर आप राइटिंग सिलेक्ट करोगे, कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश के अंदर इतने परफेक्ट नहीं है, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको बताने वाला हूं कि हाँ, आप हिंदी को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। कोई सी भी भाषा है, नो प्रॉब्लम, आप किसी भी भाषा के अंदर जो है वो कमेंट्स लिख सकते हो। उसका सोल्यूशन इस वीडियो के मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूं। तो उससे पहले चलिए सीखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट हम लगा कैसे सकते हैं। आपको राइटिंग का ऑप्शन कोई नहीं है यहाँ पे चूज करना, आपको चूज करना है डिजिटल मार्केटिंग का ऑप्शन। तो चलिए सर्च करते हैं यहाँ पे हमने जैसे डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट किया। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के कैटेगरीज के अंदर भी आ सकता है। इसलिए आ सकता है क्योंकि अगर आप किसी कंपनी के लिए बैकलिंक लिखने वाले हो, तो इसका मतलब क्या है, आप उस कंपनी के प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हो, यानी कि आप उस कंपनी के लिए मार्केटिंग कर रहे हो ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर, यानी कि ऑनलाइन ब्लॉग्स के ऊपर। तो इसको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको लेना है। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको वो टेस्ट जो है, यानी कि जो इंग्लिश का टेस्ट है, वो नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है इस साइट के ऊपर हर चीज चेक कर चुके हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको राइटिंग वाला ऑप्शन जो है यहाँ से नहीं सिलेक्ट करना। उसके बाद है सर्विस टाइप, सिलेक्ट अ सर्विस टाइप। तो यहाँ पे सिलेक्ट सर्विस टाइप के अंदर आप क्या करोगे, एसईओ करने वाले हो आप, तो आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे। जैसे मान लीजिए टेक्निकल एसईओ मैं करने वाला हूँ, तो टेक्निकल एसईओ करने के बाद लैंग्वेज आपको क्या करनी है, अब ये यहाँ पे बोलने वाले, आपको क्या करना है, यहाँ पे सजेस्ट अदर पे करना है। चाहो तो आप सजेस्ट अदर कर दो, अगर आपको इसमें कोई लगता है कि हाँ वो, अब जैसे मान लीजिए हम क्या करने वाले हैं, कंपनी के लिए एडवर्टीजमेंट देने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो चलिए इनमें से एक सिलेक्ट करते हैं हम क्या कर रहे हैं, कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। तो चलिए मैं इसको बिजनेस सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद आपको क्या करना है, सर्च टैग्स, यानी कि जब अगर fiverr.com के ऊपर, क्योंकि जो कि एक बहुत बड़ी फ्रीलांसिंग साइट है, अगर इसके ऊपर कोई सर्च करने जाएगा तो उसको जो आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो किस नाम से आगे दिखनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ कमेंट्स, तो मैं कमेंट्स लिख दूंगा। आप मैक्सिमम यहाँ पे 5 टैग्स ऐड कर सकते हो। बैकलिंक्स लिख दूंगा, फ्री बैकलिंक्स एक और डाल देता हूँ, बैकलिंक भी डाल देते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे 3 ऐड किए हैं, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 5 जो टैग है, मैक्सिमम 5 है जो आप टैग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो चलिए हमने 3 टैग ऐड कर दिए। मुझे लगता है कि मोस्टली इन्हीं नाम से जो है बैकलिंक वाले जो कंपनीज हैं इसी नाम से सर्च करेंगी। तो मैंने ये 3 टैग यहाँ पे ऐड कर दिए। उसके बाद मैं करूंगा सेव एंड कंटिन्यू। जब हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं दोस्तों इस वेबसाइट को, अब देखिए
आपके सामने जो पेज ओपन होता है, यहाँ पे है स्कोप एंड प्राइसिंग। स्कोप एंड प्राइसिंग का मतलब क्या है दोस्तों? स्कोप एंड प्राइसिंग का मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना ब्रॉड है, कितना मतलब आप सर्विस भी, मतलब जो प्रोडक्ट है सर्विस है कितनी ब्रॉड है, कितना आप किस लेवल तक आप प्रोवाइड कर सकते हो, और उसकी आपको प्राइसिंग क्या लिखनी है, जो प्राइसिंग आप चार्ज करने वाले हो कस्टमर से। तो आप क्या सिलेक्ट करने वाले हो, यहाँ पे जैसे 3 पैकेजेस का ऑप्शन है, इसको पहले आपको क्या करना है, इस बटन को ऑन करना है। अब मैंने ये बटन यहाँ से किया ऑन, इसको करेंगे हम गॉट इट। अब जैसे नीचे 3 पैकेजेस का ऑप्शन है, जो मेरा बेसिक पैकेज है मैं इसमें लिखने वाला हूं बैकलिंक्स। तीनों का नाम हमें थोड़ा अलग रखना है, सेम नहीं रखना। इसका बैकलिंक्स 1 रख देते हैं, इसका बैकलिंक 2, बैकलिंक्स 1, बैकलिंक्स 2। अब डिस्क्राइब द डिटेल, इसमें लिख देता हूं आई विल राइट 100 comments for you and Emma। चलिए बाद में भी मेंशन कर सकते हैं हम यहाँ पे, आई विल राइट 100 कमेंट्स फॉर यू। उसके बाद करूंगा मैं आई विल राइट 200 कमेंट्स फॉर यू। अब जो प्रीमियम जो मेरा प्लान होगा, प्रीमियम सर्विस का प्लान होगा जो मेरा, वो मैं थोड़ा ज़्यादा रख सकते हो आप, जितना भी आप रखना चाहो, जितने आप राइट करना चाहो। मैं मान लीजिए जो मेरा बेसिक प्लान होगा उसमें मैं 100 कमेंट्स लिखूंगा, स्टैंडर्ड वाले में 200 लिखने वाला हूँ, और प्रीमियम में आप चाहो 300 कर दो, 500 कर दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम इस सर्विस को दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे करता हूँ आई विल राइट 300 कमेंट्स फॉर यू। तो हमने तीनों प्लान्स जो आपने डिफाइन कर दिया है कि बेसिक के अंदर मैं 100 कमेंट्स लिखने वाला हूँ, स्टैंडर्ड के अंदर 200 और प्रीमियम के अंदर 300 कमेंट्स लिखने वाला हूँ। डिलीवरी टाइम कि आप ये कमेंट्स कितने टाइम में लिखने वाले हो, तो डिलीवरी टाइम मान लीजिए जो बेसिक है ये मैं 1 डे के अंदर डिलीवर करूंगा। जो मेरा प्रीमियम प्लान है, बेसिक से स्टैंडर्ड प्लान है, उसको 2 डेज में, और जो मेरा प्रीमियम प्लान रहने वाला है उसको मैं 3 डेज के अंदर जो है डिलीवर कर दूंगा। उसके बाद आप मान लीजिए एसईओ साइट का ऑडिट वगैरह करने वाले हो या नहीं, ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपकी मर्जी है कि आप ऑडिट करोगे किसी जो ऑडिट जानते हो, जैसे आप किसी भी साइट की रैंकिंग करवा सकते हो या नहीं। तो आपको जरूरी नहीं है कि ये ऑप्शन है जो सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, प्राइस हमने मान लीजिए यहाँ से सिलेक्ट करना है कि मैं इसके कितने चार्ज करने वाला हूँ। इसके मैं चार्ज करने वाला हूँ जो मेरी बेसिक सर्विस है $50। नेक्स्ट वन के मैं चार्ज करने वाला हूँ। अब देखिए अगर वो 100 आप 100 कमेंट्स लिखने के $50 चार्ज कर रहे हो, तो 200 के वैसे तो आप 100 चार्ज कर सकते हो, लेकिन अगर वो आपसे बड़ा प्लान ले रहा है तो आपको उसको ना जो है थोड़ा डिस्काउंट देना चाहिए। तो हम यहाँ पे 75 कर देंगे। अगर वो थर्ड प्लान हमारा चूज करता है तो हम उसके लिए क्या कर देते हैं 115 में जो है, यानी कि उसको प्रीमियम प्लान जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। अब मान लीजिए बेसिक प्लान में अगर वो आपका लेता है तो 100 कमेंट्स, दोस्तों 100 कमेंट्स कुछ भी नहीं होते। आप वैसे भी अगर नॉर्मली अगर व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हो तो भी आप बहुत सारे कमेंट्स लिख देते हो, तो 100 कमेंट्स कुछ भी नहीं होते। और जो $50 है, $50 आप लगा लीजिए कि कितने होते हैं 3500 रुपीज़। अगर आपको 3500 रुपये मतलब सिर्फ 100 कमेंट्स लिखने के मिल रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपको 1000 भी मिलते हैं, आप मतलब सर्विस का प्राइस जो है अपनी का कम रखते हो, तो वो भी बहुत है दोस्तों। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कमेंट्स लिखने वाले हो, उनका जो प्राइस कितना चार्ज करने वाले हो। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद डिलीवरी की बात आती है यहाँ पे कि डिलीवरी आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी आपको ऐड करनी है। नहीं, हम एक्स्ट्रा फास्ट कुछ नहीं हम डिलीवरी में ऐड करने वाले, कि अगर आप जल्दी डिलीवर कर सकते हो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करना चाहते हो तो आप ये पूछ रहे हैं कि आप कर दीजिए, पर आपको नॉर्मली रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इंडेक्स ऑप्टिमाइजेशन, ये जो है आपको कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करना, हमने जो चूज कर लिया है उसके बाद हम क्या करेंगे सेव एंड कंटिन्यू।
तो दोस्तों जैसे हमने इस साइट पे से अपने प्लान्स बताने के बाद सेव एंड कंटिन्यू किया, उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आता है एक। अब आप देखिए ओवरव्यू हो चुका है, आपकी प्राइसिंग हो चुकी है। अब डिस्क्रिप्शन ब्रीफली यानी कि छोटे से में आपको बतानी है कि आपकी एडवर्टीजमेंट किस बारे में है। इसमें बताएंगे हम, आप अच्छा लिख सकते हो। इसमें जो वर्ड लिमिट होती है यानी कि अल्फाबेट्स की, वो 1200 तक लिख सकते हो आप। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको लिख के बताने वाला हूँ, यानी कि आपको किस तरह की चीज लिखनी है। अब यहाँ पे लिखो आप, आई एम ए प्रोफेशनल बैकलिंक एक्सपर्ट एंड आई विल राइट कमेंट्स फॉर you. I will मान लीजिए मैंने ये यहाँ पे जो है अपनी ब्रीफ जो है डिस्क्रिप्शन इसकी लिख दी है, जो मेरी गिग है। आप इसको लंबे से लंबा लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको क्या करना है, इसमें जो आपका जो क्लाइंट होगा, जो भी कंपनी आपसे कांटेक्ट करेगी, आपको उसको कन्विंस करना है। तो आप जो भी अच्छा लिख सकते हैं वो लिखिए। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। मान लीजिए अगर आप मैंने ये लिखा है तो आप इसी को उठा के कॉपी पेस्ट कर दीजिए। कुछ अपना बना लिखने की कोशिश करिए। अगर आप खुद नहीं भी लिख पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, गूगल के अंदर से सर्च कर लीजिए, हिंदी के अंदर लिखिए। हिंदी को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं आप इंग्लिश के अंदर, वो मैं बता दूंगा। वो और बिल्कुल एक्यूरेट आप कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी इस वीडियो के मैं एंड में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिए आप, बहुत ही आसान काम है, यहाँ से आप इजीली पैसे कमा सकते हो। तो चलिए, जैसे हमने यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन लिख दी है, उसके बाद हम करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। अब डिस्क्रिप्शन जैसे हमने लिख दिया, डिस्क्रिप्शन के बाद हमें जो कंपनी है उसको क्या क्लियर करना होता है, टेल योर बायर। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आया जो हमारे सामने, टेल योर बायर व्हाट यू नीड टू गेट स्टार्टेड। यानी कि अब उसका काम करने के लिए जो कंपनी आपको काम प्रोवाइड करवाने वाली है, तो आपको क्या चाहिए, तो आप कुछ भी बता सकते हो। यहाँ पे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 50% पेमेंट इन एडवांस, यानी कि जो 50% पेमेंट है वो मैं एडवांस में लेने वाला हूँ। इससे क्या होगा, थोड़ा मुझे भी ये हो जाएगा कि मैं किसी कंपनी के लिए काम है तो फ्रॉड का कुछ नहीं रहता। हाँ, एक बात और याद रखिए दोस्तों, अगर आप किसी से कोई काम पकड़ रहे हो तो आपको कभी भी किसी को एडवांस आप नहीं पे करोगे, क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। तो सर्विस प्रोवाइड करवाने वाला कभी भी किसी को पैसे नहीं देता। अगर आपके पास आपको कोई बोलता है कि हाँ मैं आपको काम तो प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आप थोड़ी बहुत सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाइए, तो दोस्तों वो स्पैम्स होते हैं। तो ऐसे बंदों के लिए आप काम मत ही करिए। तो आपको सिर्फ उन्हीं कंपनीज से मतलब काम लेना है जो आपको पेमेंट देने के लिए तैयार हैं और जो आपसे कोई एडवांस नहीं चार्ज कर रही हैं। तो आपको क्या करना है, 50% पेमेंट आप एडवांस में लोगे। मान लीजिए मेरी शर्त है आप 20% रख सकते हो। अगर आपका मन मानता है कि आप कंपनी से जो काम ले रहे हो उनसे आप सब कुछ जो है सारी पेमेंट है लास्ट में चार्ज करोगे या बीच में चार्ज करोगे थोड़ा सैंपल दिखाने के बाद, वो भी आपकी मर्जी है। और क्या चाहिए होगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि मुझे कंपनी की वेबसाइट चाहिए होगी। कंपनी की वेबसाइट के बाद ईमेल आईडी चाहिए होगी, ठीक है, जो भी आपको, और कॉन्टैक्ट नंबर और बायर, यानी कि जो आपका बायर है उसका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होगा आपको, कि आप उससे कॉन्टैक्ट कर सको, उससे आप अच्छे से क्लियर कर सको। तो वो आपको कंपनी जो है, कंपनी होगी या कंपनी का कोई एजेंट होगा, वो आपको बता देगा भी कि आपको कमेंट के अंदर जो भी आप कमेंट्स लिखने वाले हो क्या क्या कीवर्ड्स हैं
कि कौन कौन से वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स यानी कि जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं वो आपको बता देगा कि आपको ये वर्ड्स यूज करने हैं। इन वर्ड्स को ऐड करके आपको क्या करना है, कमेंट्स लिखने हैं। तो जो भी आपको वो कीवर्ड्स बताएगा तो आप यहाँ पे आप इसलिए मेंशन करनी है आपको ईमेल आईडी और उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि आप उससे डिस्कस कर सको। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे रिक्वायरमेंट अपनी ऐड कर दी है। रिक्वायरमेंट के बाद उसके बाद क्या कर देना है, हमने इसको ऐड करना है। रिक्वायरमेंट मान लीजिए हमारी ऐड हो चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। अब जैसे हमने चेंजेस सारे यहाँ पे कर दिए हैं, अब यहाँ पे देखिए आप बिल्ड योर गिग गैलरी, यानी कि गिग गैलरी के लिए यहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ जो है वो अपलोड करनी होगी, यानी कि एक लोगो टाइप या अपना बना सकते हो आप, पेंट के अंदर बना सकते हो, गूगल से उठा सकते हो। आपको यहाँ पे एक फोटोग्राफ जो है वो डालनी पड़ेगी। अब उसके लिए एक भी डाल सकते हो आप, मान लीजिए गिग वीडियो डाल सकते हो यहाँ से, और यहाँ पे गिग की फोटोज हैं। जरूरी नहीं है कि आपको एक ही डालनी है, एक से ज्यादा भी जो है आप डाल सकते हो। तो मान लीजिए आपके कंप्यूटर के अंदर आपने कोई फोटो डिजाइन कर रखी है तो आप वो डाल दोगे। अब मान लीजिए आपके कंप्यूटर के अंदर नहीं भी है तो आपको क्या करना है, गूगल के अंदर क्या करना है, आपको बैकलिंक राइटिंग पे गया मान लीजिए मैं। अब इमेजेस सर्च करते हैं इससे रिलेटेड। अब यहाँ पे बैकलिंक्स बिल्डिंग सर्विस, आप ये ऐड कर सकते हो, बैकलिंक बिल्डिंग सर्विस, बैकलिंक्स ये वाला लोगो उठा सकते हो आप, कुछ भी उठा सकते हो, मर्जी है आपकी, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे कि अट्रैक्टिव है, या अपना खुद बना सकते हो पेंट के अंदर। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कमेंट्स टाइप करता हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको बैकलिंक ही वहाँ पे डालना है, यहाँ पे आप ये कमेंट्स का भी डाल सकते हो। तो चलिए हम डाउनलोड करते हैं कि आप यहाँ से एक अच्छी सी, अब मान लीजिए मुझे ये जो है फोटोग्राफ जो है वो सही लगी, लेकिन इसका साइज छोटा है दोस्तों, तो दूसरी करते हैं यहाँ पे सिलेक्ट। अब मान लीजिए ये फोटोग्राफ सही है तो मैं इसको क्या करूँगा, सेव कर लेनी है हमने। तो दोस्तों सेव करने के बाद आपको क्या करना है, उसी fiverr.com की साइट पे जाना है। यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन देख पा रहे हो आप गिग फोटोज के अंदर, तो ब्राउज के ऊपर आपको करना है क्लिक। उसके बाद देखिए आपका जो कंप्यूटर की जो गैलरी है वो सारी आपके सामने ओपन हो जाती है, जहाँ पे भी आपकी फोटो पड़ी है। अब मान लीजिए जो फोटोग्राफ थी वो मैंने अपनी डेस्कटॉप पे रखी थी, तो डेस्कटॉप पे चलते हैं हम। अब डेस्कटॉप पे आए हैं तो ये देखिए ये कमेंट की फोटोग्राफ को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो फोटोग्राफ है ये ऐड हो चुकी है, एक से ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि अब देखिए ये ब्राउज का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। कमेंट्स के अलावा आप बैकलिंक्स भी ऐड कर सकते हो, या इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो फोटोग्राफ के अंदर ही कि आप इतने कमेंट्स लिखने वाले हो। तो चलिए नीचे चलते हैं। उसके बाद आपको क्या कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू। दोस्तों जैसे हमने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारी गिग है यानी कि हमारी एडवर्टीजमेंट है वो क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि डू ब्लॉग एंड कमेंट्स राइटिंग फॉर माई क्लाइंट्स। यहाँ पे भी नीचे मैंने पहले भी एक गिग क्रिएट की हुई थी, थोड़ा बहुत मैं भी यहाँ से कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप साइड में ऑप्शन देख सकते हो, यहाँ से आप अपनी गिग को कभी भी एडिट कर सकते हो। अगर आपको कभी लगता है कि आपकी जो गिग है उसका आपको प्राइस चेंज करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो उसको। अगर आपको लगता है कि जो है आपने फोटो लगा रखी है गिग की ये चेंज करनी है तो आप एडिट कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो दोस्तों। तो अब मान लीजिए आपने यहाँ पे अपनी गिग क्रिएट कर दी है, चलो आपको यहाँ से काम भी मिल जाता है। मेन बात क्या आती है दोस्तों कि काम तो आपको मिल गया, जो मेन बात है कि आप जो कमेंट्स हैं और वो बैकलिंक्स हैं वो आप कैसे जो है वो क्रिएट करने वाले हो वो मैं आपको भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों उसके लिए एक साइट है जिसका नाम है दोस्तों dropmylink.com। आपको क्या करना है, ये साइट खोलनी है। ये साइट जो है आपके लिए अपने आप से ही जो है बैकलिंक बना देती है। आपका जो आप कोई भी कमेंट लिखने वाले हो उसका ये साइट अपने आप से ही बैकलिंक बना देती है। तो आप को सबसे पहले क्या करना होगा, इसके ऊपर आपको अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करना इतना इजी है,
अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, 10 से 20 सेकंड लगते हैं दोस्तों। तो चलिए साइन अप फॉर फ्री अकाउंट करते हैं यहाँ पे। अब साइन अप के लिए के बाद आपको क्या कर देना है, आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पे डाल देनी है। अब यहाँ पे मैंने साइन अप नाउ किया। तो इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप ईमेल आईडी डाल दोगे उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट के लिए, इस वेबसाइट के ऊपर जो आपका जो अकाउंट बना है उसके लिए आपको क्या करना है, एक पासवर्ड क्रिएट करना है। तो चलिए पासवर्ड रख देते हैं हम, उसको कंफर्म कर देते हैं। फिर यहां से मैंने पासवर्ड को कंफर्म कर दिया और देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा अकाउंट बन चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था 10 से 20 सेकंड लगते हैं यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका मान लीजिए आपको कोई काम मिला है बैकलिंक्स लिखने का, वहां से कमेंट्स लिखने का। बैकलिंक्स का मतलब कमेंट्स, एक ही बात है। आपको काम मिल चुका है, अब आप वो ब्लॉग्स कैसे फाइंड आउट करोगे जहां पे आपको कमेंट करना है और कैसे आप उनके ऊपर बैकलिंक क्रिएट करोगे, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो मान लीजिए हम बात करते हैं कि आपको किसी फिटनेस इंडस्ट्री का काम मिला है, कोई प्रोडक्ट है जिसे खाने से, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी है आपको जिसको खाने से वेट लूज होता है। तो मान लीजिए आपको फिटनेस से रिलेटेड क्या करना है, कमेंट बैकलिंक्स यहाँ से सिलेक्ट करना है। वैसे यहाँ पे ब्लॉग प्लेटफॉर्म्स होता है कहीं पर सिलेक्ट, तो आपको यहाँ से कमेंट बैकलिंक सिलेक्ट करना है। फिटनेस इंडस्ट्री हमने सर्च करनी है, यहाँ से आप सर्च करोगे तो आपको ये लेके जाएगा गूगल के ऊपर। लेकिन गूगल पे लेके जाएगा, अगर आप इस साइट के थ्रू जाओगे तो आप सीधा ही उनके कमेंट पेज पे जा सकते हो, ब्लॉग्स जो भी ब्लॉग्स होंगे। अब यहाँ पे देखिए ये शो कर रहा है हमें 3810 रिजल्ट शो कर रहा है। ऐसी ही अलग अलग जो है वेबसाइट्स के यानी कि ब्लॉग्स के जहां पे आप कमेंट कर सकते हो जो फिटनेस से रिलेटेड है। देखिए ये भी फिटनेस से रिलेटेड है, ये हेल्थ एंड फिटनेस है, ये हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है। यानी कि जितने भी शो करेगा सारे फिटनेस से रिलेटेड ही शो करेगा, जिनको लोग देखते हैं और जिनके ऊपर यानी कि ट्रैफिक आती है। तो आपको क्या करना है, इन साइट्स के ऊपर आपको क्या करना है, बैकलिंक्स ऐड करने हैं। मान लीजिए एक साइट के ऊपर आप एक कमेंट ऐड करिए तो यहाँ पे 3810 रिजल्ट शो कर रहा है। तो आप यानी कि 100 कमेंट्स कर सकते हो 100 साइट्स के ऊपर, जिन मर्जी के ऊपर करिए आप। चलिए फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, माई जर्नी टू बेटर हेल्थ थ्रू, इसी बैकलिंक को मैं इसी वेबसाइट को मैं खोलता हूँ। यहाँ पे हम एक बैकलिंक ऐड करेंगे। तो जैसे ही मैंने ड्रॉप माई लिंक की वेबसाइट से यहाँ पे जो है इस साइट को खोला, क्योंकि मैंने ड्रॉप माई लिंक से ही ये सर्च किया था ना दोस्तों फिटनेस का, तो मैंने खोला। ये जो साइट का जो है मेन पेज के ऊपर नहीं लेके जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसने सीधा कमेंट्स वाला पेज खोला है। इस जो ब्लॉग है इसका वो पेज ओपन हुआ है जिसके ऊपर हम कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें नीचे जाएंगे हम। अब नीचे आप यहाँ पे देखिए लीव रिप्लाई, यानी कि आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। तो कमेंट आप कैसे करोगे, अब मान लीजिए आप किसी कंपनी की, वो आपको कोई कंपनी ने काम दे दिया है और आपको बता दिया है कि आपको क्या कमेंट करना है। तो आप वो टाइप करोगे यहाँ पे कि I have used a product of an amazing company which helped me lose so much. यानी कि यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि मैंने एक अमेजिंग कंपनी का जो है वो प्रोडक्ट यूज किया था जिसने मुझे हेल्प की सो मच जो वेट है लूज करने के अंदर। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे सीधा ही किसी वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए फीवर का लिंक है। अगर मैं यहाँ पे फीवर का लिंक डाल देता हूं तो देखिए दोस्तों अगर मैं यहाँ पे देखो
सीधा पेस्ट करता हूं तो यहाँ पे सीधी वेबसाइट शो हो रही है। तो बहुत सारे लोग समझदार भी हैं, सभी नहीं भी होते, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो एजुकेटेड हो चुके हैं, तो उनको क्या लगता है कि हाँ ये तो सीधा ही जो है प्रमोशन कर रहा है किसी कंपनी की, यानी कि पेड प्रमोशन कर रहा है, और आपकी जो इसको है कोई ओपन नहीं करेगा कि ये पेड प्रमोशन कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक बैकलिंक क्रिएट करना है। मान लीजिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी वर्ड के पीछे जो है, यहाँ पे जैसे मैंने काफी सारे वर्ड्स लिखे हैं, किसी भी वर्ड के पीछे आप क्या कर सकते हो, जो बैकलिंक है उसको छुपा सकते हो। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे अमेजिंग कंपनी लिखा हुआ है, इस अमेजिंग कंपनी वर्ड के पीछे, चाहे ये प्रोडक्ट वर्ड है चाहे हेल्प वर्ड है, किसी के पीछे भी जो है मैं वो छुपा सकता हूं बैकलिंक। आपको सिर्फ जो लोग आपके कमेंट को देखेंगे उनको सिर्फ अमेजिंग कंपनी दिखेगा, लेकिन आप पीछे कैसे छुपा सकते हो किसी वर्ड के, उसके लिए दोस्तों एक कोडिंग होती है। वो कोडिंग मैं बता देता हूं, बहुत ही इजी है। 5 से 10 जो है आपको वर्ड्स यहाँ पे टाइप करने होंगे अगर आपको इस वर्ड के पीछे छुपाना है। अमेजिंग कंपनी के पीछे छुपा सकते हो, प्रोडक्ट वर्ड है उसके पीछे छुपा दो, किसी के नाम के पीछे भी छुपा सकते हो, तो नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अमेजिंग कंपनी के आगे आपको क्या करना है, ये कोडिंग करनी है जो मैं यहाँ पे करने वाला हूं। अब देखिए अब मान लीजिए अमेजिंग कंपनी के आगे मैंने एक कोडिंग कर दी है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये छोटी सी कोडिंग करनी है अमेजिंग जो आपका वर्ड होगा उससे आगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो साइट का लिंक है वो अपना लिंक डाल देना है अमेजिंग कंपनी के आगे ही। अमेजिंग कंपनी के आगे जैसे आपने साइट का लिंक डाला, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है सेमीकोलंस को। तो ये कोडिंग हम करते हैं, चलिए यहाँ पे अब रेपुटेड कंपनी के आखिरी में जो आपको कोडिंग करनी है वो दिखाता हूं मैं आपको क्या करनी है। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक कोडिंग कर दी है, लेकिन जब मैं इस कमेंट को पब्लिश करूंगा तब यहाँ पे जो कोडिंग है ये यहाँ पे शो नहीं होगी। एक बार हम क्या करेंगे, इस कोडिंग को एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि जो हमने कोडिंग की है वो बिल्कुल सही है। बीच में हमने वेबसाइट का लिंक भी डाल दिया जो हमें पेज ओपन करना है। ठीक है दोस्तों, तो अमेजिंग कंपनी के पीछे मैं इसको हाइड करने वाला हूं। तो यहाँ पे चलिए मैं अपना नाम ऐड कर देता हूँ, नेम साहिल है, साहिल राजपूत। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी ईमेल ऐड कर देनी है। मान लीजिए मैं यहाँ पे अपनी ईमेल ऐड कर देता हूँ, कोई भी जो ईमेल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट ऐड करनी है। वेबसाइट आप ऐड कैसे करोगे, जो आपने ऊपर वेबसाइट डाली है वही आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो चलिए मैंने यहाँ पे वेबसाइट ऐड कर दी अपनी। उसके बाद आपको जो ट्विटर का लिंक यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, अगर ट्विटर का यूजर नेम है, कोई कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो इसको डाल सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है इसको आपको डालना। तो इसको आपको क्या करना है, पोस्ट कमेंट करना है। पोस्ट कमेंट करने के बाद प्लीज़ कंफर्म द बॉक्स, ये बोल रहे हैं कि आप स्पैमर तो नहीं हो, तो आपको यहाँ से क्या करते हैं, कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको क्या करना है, पोस्ट कमेंट। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने कमेंट यहाँ पे टाइप कर दिया है। अब देखिए जो हमने कमेंट लिखा था वो क्या था, आई हैव यूज्ड द प्रोडक्ट ऑफ अमेजिंग कंपनी विच हेल्प मी लूज सो मच वेट। अब आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, जो मैंने कमेंट टाइप किया था, यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट का लिंक भी डाला था। वेबसाइट यहाँ पे कोई शो नहीं हो रही है दोस्तों। तो यही चीज है, जो इसी चीज को हम बोलते हैं बैकलिंक्स, यानी कि किसी वर्ड के पीछे एक वेबसाइट को हम छुपा देते हैं। अब अगर कोई भी मेरे इस कमेंट को देखेगा, बंदा देखेगा कि हाँ यार इसने तो सच में मतलब वेट लूज किया है, अगर आप किसी कंपनी की प्रमोशन कर रहे हो, तो यहाँ पे उसको लगेगा नहीं आप किसी की पेड प्रमोशन कर रहे हो। लेकिन जब वो इस वर्ड के ऊपर आएगा तो उसको दिखेगा कि हाँ ये क्लिक हो सकता है वर्ड,
तो वो इसको ओपन करेगा। इसके चांस जो है आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप वेबसाइट डालोगे तो वो नहीं ओपन होती। मान लीजिए मैंने अमेजिंग कंपनी के पीछे वेबसाइट का लिंक हाइड किया है, तो चलिए इसको खोल के देखते हैं हमें कहाँ लेके जाता है। तो मैंने जब यहाँ पे दोस्तों अमेजिंग कंपनी के ऊपर क्लिक किया तो यही जो मेरा लिंक था मैंने अमेजिंग कंपनी के पीछे जो है हाइड किया था। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चलिए बैक चलते हैं। इस तरीके से हमने क्या किया दोस्तों यहाँ पे कि हमने बैकलिंक्स जो है वो क्रिएट करना यहाँ से सीख लिया। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, जैसे ये मेरा कमेंट है, ऐसे ही आप अलग अलग ब्लॉग्स के ऊपर जितने चाहो, जितने कमेंट्स का आपने काम पकड़ा है, 100 कमेंट्स, 200, 300। तो जैसे मैं बोल रहा था कि बैकलिंक्स हैं, तो मैंने शुरू में बोला था कि बैकलिंक्स कोई बड़ी चीज नहीं होती। ये होता है बैकलिंक कि किसी वर्ड के पीछे हमने किसी जो वेबसाइट है उसका यूआरएल जो है हमने छुपा दिया, और अगर बंदा वर्ड के ऊपर क्लिक करता है तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। कुछ भी वर्ड है, मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे सलमान खान लिख देता हूँ तो उसके पीछे भी मैं छुपा सकता हूँ। तो किसी के वर्ड के पीछे भी मैं जो है छुपा सकता हूँ, चाहे वो वर्ड 2 वर्ड्स का कंबाइन वर्ड है, सिंगल वर्ड है, तो आप किसी के पीछे भी ऐसे छुपा सकते हो। तो जैसे आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि आप यहाँ से कैसे जो है वो बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो। हमने अभी यहाँ पे जो था हमारा फर्स्ट ब्लॉग के अंदर कमेंट किया था, ऐसे ही आपके पास यहाँ पे 3810 है फिटनेस के अंदर ही। अगर आप एक कंपनी से 300 कमेंट्स का काम पकड़ भी लेते हो तो आपके पास बहुत ज्यादा जो है नीचे वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, उनके ऊपर आप जाके क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जिसके लिए आपको कंपनी पे करेगी। कंपनी आपको क्यों पे कर रही है? क्योंकि आप उनके जो प्रोडक्ट है उनकी प्रमोशन कर रहे हो और कंपनी को बेनिफिट होता है, इसलिए कंपनी आपको पे करती है। ऐसा नहीं होता कि आप ऐसे ही नॉर्मल कमेंट्स करोगे उसके लिए कंपनी आपको पे करेगी। तो इसका एक रीजन होता है क्योंकि उनके प्रोडक्ट की आप प्रमोशन कर रहे हो, इसलिए कंपनी आपको बैकलिंक्स के थ्रू जो कमेंट्स का काम देती है। तो यहां से दोस्तों आप फीवर से इस काम को भी कर सकते हो। लेकिन अब जो मेन बात बताई थी मैंने आपको कि आप लोग क्या कर सकते हो, सभी दोस्तों को तो इंग्लिश नहीं आती, आप लोग क्या कर सकते हो कि आप कोई भी किसी को हिंदी आती है, वो सोच रहा है कि उसको इंग्लिश में कमेंट्स टाइप करने हैं, वो एक ही बार कॉपी पेस्ट कर सकता है, लेकिन वो कॉपी पेस्ट करेगा कैसे, उसको इंग्लिश नहीं आती। तो एक सॉफ्टवेयर है आपके एंड्रॉयड के अंदर भी, एंड्रॉयड फोन्स के अंदर है गूगल ट्रांसलेट। या तो आप गूगल ट्रांसलेट को सीधा ऑप्शन कर लो, ऐसा सा जो है उसका वो सिंबल होता है गूगल ट्रांसलेट का, ऐसी फोटोग्राफ आती है गूगल ट्रांसलेट का जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर। तो वो सॉफ्टवेयर आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है अपने उसके अंदर, फोन के अंदर। आप अगर उसके अंदर कुछ भी हिंदी के अंदर टाइप करोगे तो वही चीज जो है इंग्लिश में आ जाएगी आपकी। अगर आप कोई भी लैंग्वेज, आपकी तमिल है, तेलुगु है, या किसी भी तरह की आप लैंग्वेज यूज करते हो, वो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है, किस लैंग्वेज के अंदर वो ट्रांसलेट करनी है, आपको अपनी लैंग्वेज प्रॉपर लिखनी है। तो गूगल ट्रांसलेट जो सॉफ्टवेयर है उसको किसी भी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर सकता है। तो होप सो दोस्तों कि जो आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। तो आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो अगर आप आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हो कि आप ऑनलाइन काम कैसे कर सकते हो, और टेक्निकल वीडियोस भी आप न्यू जानना चाहते हो, टेक्निकल लाइन से सीखना चाहते हो कि ऑनलाइन कैसे आपको ग्रो करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट भी कर दीजिए दोस्तों। इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। धन्यवाद।